बाबा कालीन वर्सेस जेडी स्पोर्ट्स के बीच में। इस मैच को जो जीतता है वो सीधा जाता है डीजे 11 के साथ में फर्स्ट सेमीफाइनल खेलने के लिए। दो ओपनिंग बैट्समैन जाते हुए, हार्ड हिटर बैट्समैन कुणाल और सुबोध। देखते हैं इस मैच में कुणाल का वही फॉर्म वापस आता है कि नहीं, कि शांत रख पाते हैं बाबा कालीन के गेंदबाज। ए बाबू, ए बाबू। मैच स्टार्ट करा है। दोनों एम्पायर से अनुरोध है कि इसके बाद भी एक मैच खिलाना जरूरी है। अमित बाबा कालीन की तरफ से अमित पहली ओवर लेके आते हुए। अगर अमित की बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी अमूल ने। अमित ने पहले इस मैच में स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पे। बहुत ही एक बोलते ना अतिरिक्त रन बहुत दिए जा रहे हैं। अतिरिक्त रन देके बैटिंग टीम की रन संख्या को ऊपर लेके जा रहे हैं। बैट की हल्की सी एज लगी बॉल डिक्लेयर जोन की तरफ में जाते हुए उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। और जब तक फील्डर फील्ड करते और थ्रो करते तब तक 2 रन चुरा लिया यहाँ पर बैट्समैन ने। और स्कोर बोर्ड फिर से 2 आंकड़ों में दर्शाता हुआ 7 रन 8 रन। सुबोध सिंह को फिर से संजय राजबहर की तरफ से हर एक 4 या 6 पे सुबोध सिंह को 501 रुपए की इनामी राशि कमाने का मौका लगते हुए यहाँ पर सुबोध सिंह के लिए। देखते हैं 501 कमा पाते कि नहीं। खेल दिया यहाँ पर बड़ा शॉट, फील्डर कोई नहीं वहां पर। बॉल एक टप्पे में कलेक्ट करते हुए जब तक थ्रो किए तब तक 2 रन चुरा लिया यहाँ पर। स्कोर बोर्ड पे स्कोर फिर 2 आंकड़ों में दर्शाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 10 रनों पे। 4 बॉल 10 रन। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना से इस 2 गेंदों में कितने रन जुटा पाते हैं या कितने अपने खातों में पैसा लगा पाते हैं सुबोध सिंह। आगे बढ़ के फिर से खेल दिया गया है यहाँ पर। एक टेस्ट का जो होता है वैसा खेल दिया गया है यहाँ पर। बहुत ही अच्छी कमबैक बॉलर के यहाँ पर 5 गेंदे 10 रन। अभी भी पावर प्ले की ओवर की 1 गेंद आना से इस 1 गेंदों पे सुबोध क्या कर पाते हैं। देखो हो क्या गेंद थी, उतना अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर बॉलर की। क्या तारीफ करूं बॉलर की, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। अपने टीम को 2 रन से बचाए। 1 ओवर के समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 10 रनों पे। जितनी अच्छी बल्लेबाजी चालू है उतनी ही अच्छी गेंदबाजी भी यहां पर कर रहे हैं। मैच में ज्यादा टाइम न लगाए, मैच जल्द से जल्द स्टार्ट कराया। हमारे प्रमुख एम्पायर के भूमिका में धीरज सिंह, लेगी एम्पायर के भूमिका में जिन्हें हम गांधीनगर नलपाड़ा के एक मेंटोर कहते हैं, हमारे पंकज सिंह, जो हर एक मैच में हमको सपोर्ट करते हैं, कभी हमें नाराज नहीं करते, जिन्हें गांधीनगर नलपाड़ा गांधीनगर के वंडर बॉय कहा जाते हैं।
जयदीप आप कहाँ जा रहे हो? जयदीप, एम्पायर ने आपको बुलाया नहीं है। तो आप अभी इसके बाद की ओर में आप जा सकते हो। दूसरी ओर लेके आते हुए गोटिया आकाश, मैन फॉर नलपड़ा। अगर कुणाल का विकेट लेते हैं गोटिया तो बब्बा के तरफ से 501 रुपए की इनामी राशि। पहली गेंद आकाश की सामना करेंगे। कुणाल खेल दिया यहां पर, बड़ा शॉट, बॉल हवा में, फील्डर बॉल के नीचे, देखते कैच ले पाते कि नहीं। क्या कैच पकड़ी है यहां पर, क्या कैच पकड़ी है। 501 के हकदार, 501 के हकदार होते हुए यहां पर आकाश। अमित, क्या फील्डिंग की है अमित ने। अगर उस इलाके की बात करूं तो वहां पर बहुत ही कम जन फील्डिंग कर पाते हैं, उसमें से एक नाम और दर्ज हो चुका है अमित। क्या फील्डिंग की है। और गोटिया के खाते में 501 रुपए की इनामी राशि लगती हुई बब्बा के तरफ से। न्यू बैट्समैन के रूप में जाते हुए जेडी स्पोर्ट्स की तरफ से अभिषेक। हार्ड हिटर बैट्समैन पवेलियन की तरफ में लौटते हुए बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, ठीक से बैट पे आई नहीं उतनी अच्छी कैच यहां पर। पूरा अभी आकाश और गोटिया दोनों दोस्त थे, भी इस बार दोस्ती का वादा निभा पाते हैं कि नहीं दोनों दोस्त। देखते हैं आकाश की गेंद का सामना करेंगे सुबोध। दूसरी गेंद का खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट, इस बार फिर से बैट पे बॉल आया नहीं और 11 रन, 2 बॉल 11 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर आकाश। बिलोंग करते हैं जय हिंद स्पार्टन की टीम से भी इस बार। आकाश अपनी तीसरी गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर आकाश। फिर से एक बार सज्ज होते हुए बॉलिंग एंड की तरफ से आकाश की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, पहली गेंद पे बड़े बैट्समैन का विकेट लेते हुए यहां पर। ओहो, ये क्या गेंद थी, क्या गेंद थी ये, शॉर्ट पिच गेंद थी, भी नीचे दबते आती हुई बॉल लेग बाई के रूप में इजाफा और स्कोर पे फिर से एक बार हलचल मिलते हुए स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पे। 1 ओवर 3 बॉल 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। विकेट भी किसकी गिरी थी, बड़ी विकेट यहां पर फिर से सुबोध सिंह। फिर से पटकी हुई गेंद थी, पटका हुआ शॉट खेलना चाहते थे, भी इस बार थोड़े दिशा से भटके और वाइट का इजाफा बैटिंग टीम को गिरता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पे। अभी भी इस गेंदे के इस ओवर की 3 गेंदें आना शेष है। इस 3 गेंदों में देखते हैं सुबोध कितने रन जुटा पाते हैं अपने इस टीम के लिए जेडी स्पोर्ट्स। ओहो, क्या गेंद थी, ब्लॉक वाली गेंद थी, भी बॉल डिक्लेयर जोन की तरफ में जाती हुई यहाँ पर 2 रन चुरा लिया है। 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, भी थोड़ी सी मिस फील्डिंग विकेट के रूप में। स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पे। 1 ओवर 4 बॉल 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं आकाश, जिन्हें हम प्यार से गोटिया बोलते हैं। 5वीं गेंद का सामना करेंगे सुबोध। फिर से आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, खेल दिया गया यहाँ पर, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं। जब तक फील्डर आते बॉल पकड़ते थ्रो करते तब तक 2 रन चुरा लिया है यहाँ पर। 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं। फिर से स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 17 रनों पे। अभी भी इस ओवर की 1 गेंद आना शेष है। देखते हैं इस 1 गेंद पे
कितने रन बना पाते हैं सुबोध सिंह। अगर सुबोध सिंह की बात करूं तो हर एक 4-6 पे उनको इनामी राशि है 501 रुपए की। लास्ट गेंद ऑफ द ओवर, फिर से कुछ अजब शॉट खेलना चाहते थे भी, इस बार बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और सीधा विकेट के हाथ में बॉल जाती हुई ओवर के समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 17 रन, एक विकेट के नुकसान पे। जयदीप थोड़ा फटाफट जाए। आप देख रहे हैं भावा चषक 2022। 17 रन 2 ओवर के समाप्ति पे, एक विकेट के नुकसान पे। विकास जयदीप जोगी थोड़ा फास्ट रनअप ले। जयदीप जोगी थोड़ा कमेटी को सपोर्ट करें, आप भी एक कमेटी के मेंबर है। अगर सुबोध सिंह 6 मारते हैं तो डब्लू सिंह के तरफ से हर एक 6 और 4 पे 1000 रुपए की इनामी राशि, मतलब 1502 रुपए की इनामी राशि सुबोध सिंह के खाते में जुड़ सकती है। आप कुछ भी मारे 6 या 4। अखिलेश तीसरी ओवर लेके आते हुए बाबा कालीन की तरफ से यहां पर खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट, फिर से बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और डॉट के रूप में। अखिलेश की बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। यहां पर स्कोर जा पहुंचा है 17 रनों पे, 2 ओवर 1 बॉल 17 रन। स्कोर रुक सा गया है, थम सा गया है। अगर आपको ओहो क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, चकमा दे रहे हैं बैट्समैन को। यहां पर हर बार आपको यहां पर देखने मिलता है कि बॉलर को बैट्समैन चकमा देता है, पर इस बार कुछ उल्टा होता हुआ कि बॉलर बैट्समैन को चकमा दे रहा है। क्या गेंदबाजी चालू है, खूबसूरत गेंदबाजी, अच्छा टप्पा, अच्छा लाइन पे यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं अखिलेश। तीसरी गेंद, ओहो फिर से, और यहां पर हाथ में यहां पर विकेट का पतन होता हुआ, खुद का विकेट का बलिदान दिया यहां पर। क्या गेंदबाजी का नजारा चालू है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। चौथी गेंद का सामना करेंगे सुबोध सिंह। ओहो खेल दिया गया, बॉल हाईवे में, बॉलर खुद बॉल के नीचे कॉटन बोल्ड। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी तक एक भी रन खर्च नहीं किया है। 4 गेंदों पे एक भी रन खर्च नहीं, और एक विकेट भी लिए यहां पर। स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ जा पहुंचा है 17 रनों पे, अभी भी एक भी रन खर्च नहीं किए। क्या गेंदबाजी, कब से हम बात कर रहे हैं, अच्छी लाइन। ये सतीश न्यू बैट्समैन के भूमिका में जाते हुए जेडी स्पोर्ट्स की तरफ से, जेडी स्पोर्ट्स का टीम का खामिया पूरा शांत, पूरा ठंडा होते हुए, कुछ भी रन बढ़ने नहीं दे रहे यहां पर। बहुत ही बेहतरीन अच्छी लाइन पे अच्छा टप्पा पकड़ा है, बिल्कुल भी बड़ा शॉट खेलने नहीं दे रहे। अगर आप बड़े शॉट खेल रहे हैं तो सीधा
फिर से यहाँ पर खेल दिया गया है कारपेट के रूप में, वहां पर दीपक मौजूद और बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर दीपक के द्वारा। ये 1 रन चुराने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बैट्समैन को। स्कोर पे 1 रनों के साथ में फिर से स्कोर दर्शाता हुआ स्कोर जा पहुंचा 18 रनों पे। 2 ओवर 5 बॉल 18 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ओहो, बैट फुट पे जाके पुल करना चाहते थे भी, इस बार फिर से बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। क्या बेहतरीन गेंदबाजी करके गए, कंजूस भरी। हम कहते हैं ना एक कंजूस भरी, कंजूसपना, वैसी कंजूस भरी गेंदबाजी करके गए यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करके गए। 3 ओवर के समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 18 रनों पे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. अभी Never तक miss an यहाँ update. पर जेडी स्पोर्ट्स को पूरी तरह से शांत रखा है बाबा कालीन के बॉलर ने। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। And press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैच स्टार्ट करा है, मैच में ज्यादा डिले ना दिलाए। चौथी ओवर लेके आते हुए सर्वेश, Subscribe now. तेज तर्रार गेंदबाज है। The bell icon. इस Never बार miss an- देखते हैं कितने रन पे रोक पाते हैं। चौथी ओवर लेके आते हुए सामना करेंगे। ओहो, खेल दिया गया है यहाँ पर फील्डर बॉल के नीचे और कैच छूटा यहाँ पर, और कैच छूटा और कैच छोड़ते ही सीधा 2 रन चुरा लिया यहाँ पर दोनों बैट्समैन ने। इसके पहले स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर 1 बॉल 20 रन। आप इसके पहले के दोनों मैच की तरफ में आपने देखा रहेगा तो जो फील्डर का कैच छूटा है वही फील्डर ने ज्यादा रन बनाए, पर इस बार बैट्समैन के तरफ सिर्फ 5 ही गेंदे में। इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाज थी ये, डॉट के रूप में जाती हुई। अभी भी लास्ट ओवर की, इस इनिंग की लास्ट ओवर की 4 गेंदे आना शेष है। चौथे ओवर की बात करूं, तीसरी गेंद यहाँ पर खेल दिया गया कारपेट के द्वारा। फील्डर वहां मौजूद, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, और मिस फील्डिंग का फायदा पूरी बैटिंग टीम को गिरता हुआ 2 रनों के साथ में। स्कोर बोर्ड पे 2 आंकड़ों में फिर स्कोर दर्शाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पे। 3 ओवर 3 बॉल 22 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अभी भी इस ओवर की 3 गेंद आना शेष है। अनिकेत, अगर अनिकेत की बात करूं, निखिल की बात करूं तो बड़े शॉट खेलने में माहिर है भी। इस बार टीम को बड़ी शॉट की जरूरत भी। यहां पर फिर से कोई बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, और हाना के रूप में विकेट का पतन होता हुआ। ओहो, न्यू बैट्समैन के रूप में जाते हुए शुभू, जिन्हें हम प्यार से शुभम खरवार कहते हैं, देखते हैं इस बार बड़े शॉट खेलने में माहिर है जो बिलोंग करते हैं दया 11 की तरफ से। अगर शुभम खरवार 6 मारते हैं तो रोहित भोईर के तरफ से 201 रुपए की इनामी राशि, साहिल के तरफ से 101 रुपए की इनामी राशि, और बिट्टू के तरफ से 101 रुपए की इनामी राशि। शुभम, और अगर कंटिन्यू 2 6 मारते हैं तो 1001 रुपए की इनामी राशि अपने दया शंकर की तरफ से, विकेट की तरफ से अबे की तरफ से अगर विकेट लेते हैं शुभम सिंह की तो 501 रुपए की इनामी राशि। देखो शुभम के लिए, शुभम खरवार के लिए कितनी बड़ी इनामी राशि। कम से कम मुझे लगती है 2000 रुपए की इनामी राशि। आप 6 मारो और 2000 रुपए कमाओ। खेल दिया गया है यहाँ पर, बॉल जाती हुई सीमा रेखा पार और हकदार बनते हुए पूरे 401 रुपए के। क्या
क्या शॉट खेला यहाँ पर शुभम ने। बिल्कुल बिल्कुल पैसा हम सबसे लेंगे। अगर इस दूसरी गेंद पे भी सिक्स मारते हैं तो शुभम आपको मिलेंगे पूरे 1501, साहिल के तरफ से 501 और दया जो दया 11 के तरफ से खेलते हैं उनके ओनर के तरफ से 1001 रुपए की इनामी राशि। क्या शॉट खेला है शुभम, सामना करेंगे फिर से, बड़ा शॉट यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन आए शुभम और पूरे टीम का यहाँ पर जितने फील्डर बैठे हैं सबका बिल्कुल पैसा जमा होगा। बिट्टू जीपे जीपे बिल्कुल बिल्कुल शुभम, जैसी आप स्कोर जा पहुंचा है 31 रनों का टारगेट है। क्या बैटिंग की है शुभम खरवार ने, आप पूरे तरह से 401 रुपए के हकदार बनते हैं। देखो शुभम को आप पीछे नहीं छोड़ सकते, जैसे ही शुभम उतरे वैसे ही बड़ा शॉट खेला यहाँ पर शुभम खरवार ने। अगर इसके बाद भी सिक्स मारते तो कम से कम 1502 रुपए के हकदार बनते शुभम। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग यहाँ पर शुभम के द्वारा, जैसे ही आए वैसे ही बता दिए कि हम किससे कम नहीं। अगर हम हमको आप पहले उतारते तो हम कम से कम 3 सिक्स मारते, ऐसा बता के गए यहाँ पर। अगर बाबा कालीन को इस मैच में बने रहना है, एक कदम सेमीफाइनल की तरफ में बढ़ाना है तो 31 रनों का लक्ष्य जरूर बनाना है। आइए फिर से एक बार जुड़ते हैं, आप देख रहे हैं भगवा चषक 2022। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे सर्वेश पर, लास्ट 2 गेंदों पे छूट पड़े शुभम। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग। फिर से एक बार जुड़ते हैं दूसरे इनिंग की तरफ में। बैट्समैन अपने बैट्समैन भेज दे जल्द से जल्द। मेरे लिए भी एक लेके आ रहे, मेरे लिए भी एक लेके। दोनों बैट्समैन क्रीज की तरफ में बढ़ते हुए, अगर इस मैच को जो भी जीतता है वो सीधा सेमीफाइनल की तरफ में रुख करेगा। सेकेंड सेमीफाइनल कौन सी टीम बन पाती है? पहली टीम यहाँ पर गई है जो DJ 11। क्या बात करूं DJ 11 की, अगर DJ 11 की बात करूं तो धाकड़ बल्लेबाज गौतम क्या शॉट खेल रहे थे, रिवर्स शॉट जो भी अटेंड किए वो सीधा सीमा रेखा पार फेंके भी। इस बार कहा तो कम स्कोर बनता हुआ JD स्पोर्ट्स को भी बॉलिंग में आप कहा पीछे नहीं रख सकते। पहली ओवर लेके आते हुए खुद जोगी, जो आप इसके पहले सुन रहे थे हिंदी की बुलंद आवाज जोगी की, इस बार प्रमुख बॉलर के भूमिका में कप्तान ने निर्णय लिया है। कप्तान ने निर्णय लिया है कि हम पहली ओवर देके बड़े विकेट। स्ट्राइक पे दीपक है ना, स्ट्राइक पे दीपक। क्या बात करूं दीपक की, दीपक ऐसे बल्लेबाज है जिनको 30 रन बहुत ही कम लगता है, पर ये एक क्रिकेट का खेल है जहां कम ज्यादा का कुछ सवाल नहीं है।
1 गेंदों पे 10 रन भी बनते हैं और 10 गेंदों पे 10 रन भी नहीं बन पाते। तो आइए फिर से एक बार जुड़ते हैं, मैच की तरफ में रुक करते हैं। पहली गेंद लेके आते हुए जोगी सामना करेंगे दीपक। फुल टॉस गेंद थी यहाँ पर, ठीक से बैट पे आई नहीं, सेकेंड विकेट के रूप में थोड़ी सी मिस फील्डिंग का फायदा जुड़ता हुआ बैटिंग टीम को स्कोर का श्री गणेशा हुआ 2 रनों के साथ में। 1 बॉल 2 रन। पहली गेंद यहाँ पर थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं ले रहा है। दूसरी गेंद जोगी की फिर से फुल टॉस थी, खेल दिया गया है। वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, जब तक फील्डर वहां आते, पकड़ते, फील्ड करते और थ्रो करते तब तक 2 रन चुरा लिया। यहाँ पर टीम का आंकड़ा 2 आंकड़ों में फिर दर्शाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 2 गेंदे 4 रन। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग यहाँ पर दीपक द्वारा। फिर से फुल टॉस गेंद, फिर से खेल दिया गया है। कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं, जब तक फील्डर वहां मौजूद होते, फील्ड को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक फिर से 2 रन चुरा लिया है। स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पे, 3 गेंदे 6 रन। और बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे दीपक को पता है कि हम 2-2 रन से भी जीत सकते हैं, तो 4-6 की क्या काम है। चौथी गेंद फिर से ओहो, पीछे बढ़ के खेलना चाहते थे भी, इस बार लेग बाई के रूप में, एम्पायर लेग बाई के रूप में स्कोर एक आंकड़ा दर्शाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 7 रनों पे। 4 गेंदे 7 रन। आशीष सामना करेंगे जोगी के 5वीं गेंद का। देखते हैं आशीष इस बची हुई पावर प्ले की 2 ओवर में कितने रन और जुटा पाते हैं अपने टीम के लिए। पांचवी गेंद सामना करेंगे आशीष। खेल दिया गया है वहां पर, फील्डर को चुन लिया है, जब तक ओहो थोड़े से बचे, वरना उसी रफ्तार से डगआउट की तरफ में आना पड़ता था आशीष को। बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, अच्छा कमबैक यहाँ पर जोगी के रूप में। स्कोर बोर्ड पे फिर से एक बार स्कोर एक आंकड़ों में दर्शाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पे। 5 गेंदे 8 रन। अभी भी पावर प्ले की ओवर की 1 गेंद आना शेष है। इस 1 गेंदों में दीपक क्या कुछ कर पाते हैं। जोगी की 6ठी गेंद के आगे बढ़ के खेल दिया गया है, फील्डर वहां मौजूद और विकेट का पतन। बड़ी मछली जाल में, क्या जोश है जोगी में। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, विकेट का पतन है यहाँ पर। 1 ओवर के समाप्ति पे 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पे बाबा कालीन की टीम। न्यू बैट्समैन जिनकी हम बॉलिंग में बात कर रहे थे, गेंदबाजी कर रहे थे, इस बार बल्लेबाज के लिए भेजा जा रहा है आकाश न्यू बैट्समैन के रूप में जाते हुए दिखते हुए आपको। छोटे कट काटी के है, पर इस बार आप हर एक 6 पे आकाश को साहिल के तरफ से 101 रुपए की इनामी राशि। बिल्कुल जैसा इसके पहले शुभम के ऊपर लगा था, वैसा इस बार आकाश के ऊपर लग पाता है कि इनामी राशि। वैसे ही साहिल सिंह जो हमारे साथी कमेंटेटर है, बहुत ही अच्छी आवाज यहाँ पर साहिल की। दूसरी ओवर लेके आते हुए दीपक दूसरी ओवर लेके आते हुए जेडी स्पोर्ट्स की तरफ में। अगर जेडी स्पोर्ट्स की बात करूं तो 31 रनों का लक्ष्य दिया है सामने वाले टीम को चेस करने के लिए। कहा तो थोड़े से लूज गिरे थे उनके बैट्समैन भी। इस बार बॉलर पूरी तरह से हैवी है बैट्समैन के ऊपर।
8 रन 1 ओवर के समाप्ति पे, 1 विकेट के नुकसान पे। पहली गेंद यहां पर, ओहो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे भी, बॉल थोड़ी सी चकमा देती हुई बैट्समैन को। देखो हम बात कर रहे थे जेडी स्पोर्ट्स के बॉलर की, पूरी तरह से हवी है, बिल्कुल भी बड़ा शॉट खेलने नहीं देना चाहते। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ, अच्छा टप्पा यहां पर दिखा रहे हैं। यंग टैलेंट से भरी हुई यहां पर दोनों टीमें। दूसरी गेंद ब्लॉक होल वाली गेंद थी यहां पर, तब भी अच्छा सम्मान दिया यहां पर बॉल को। जब तक फील्डर है, ओहो दोनों तरफ से मिस फील्डिंग। अगर आप ऐसी मिस फील्डिंग करेंगे तो आपको बता दूं कि आपका सिर्फ स्कोर 31 रन ही है। अगर आप ऐसी मिस फील्डिंग करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे मैच से बाहर होते रहेंगे। स्कोर बोर्ड पे अतिरिक्त रन, जो एक तोहफा मिलता है ना दिवाली में, जैसा आपको बोनस मिलता है, वैसा ही आपको मैच में कैच छोड़ने के बाद, मिस फील्डिंग करने के बाद वैसा तोहफा मिलता है। वैसा ही तोहफा दिया है जेडी स्पोर्ट्स की तरफ से 4 रनों का। पटकी हुई गेंद थी, यहां पर शॉट खेलना चाहते थे, फिर से बैट पे आई नहीं, तब भी डिक्लेयर जोन की तरफ में बॉल जाती हुई, एम्पायर का इशारा आता हुआ 2 रन डिक्लेयर जोन की तरफ में। स्कोर जा पहुंचा है यहां पर 14 रनों पे। 1 ओवर 3 बॉल 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग चालू थी जेडी स्पोर्ट्स की तरफ से, पर इस बार कहा तो थोड़े से पीछे गिरे और अतिरिक्त रन देते हुए बैटिंग टीम को। ओहो थोड़े फिर से दिशा से भटके और वाइड का इजाफा फिर से बैटिंग टीम को। देखो हम बता रहे कि आपको सिर्फ 31 रन को रोकना है ना, 51 रन को नहीं रोकना है, 31 रन को रोकना है। वो हिसाब से बॉलिंग की रहे, क्योंकि इसके पहले आप मैच में थे, इस बार मैच से आप थोड़े थोड़े दूर जाते हुए अगर आपको मैच में बने रहना है तो अच्छी गेंद डालना जरूरी है। फिर से दिशाहीन गेंद, फिर से वाइड, फिर से अतिरिक्त रन बैटिंग टीम में जुड़ता हुआ, थोड़े से प्रेशर में होते हुए यहां पर 16 रन 1 ओवर 3 बॉल 16 रन। अभी अगर स्कोर की बात करूं तो 15 गेंदे 15 रन की दरकार बाबा कालीन को जीत हासिल करने के लिए। चौथी गेंद, बड़ा शॉट खेल दिया गया है, फील्डर वहां कोई मौजूद नहीं, और यहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग। क्या फील्डिंग थी यहां पर, अपने टीम के लिए पूरी तरह से 4 रन बचाए। हमको तो लगा कि 6 चला जाएगा। 1 रन शॉट, हाँ एम्पायर का इशारा 1 रन शॉट, उसमें से भी 1 रन, मतलब सिर्फ ये 1 ही रन था। स्कोर बोर्ड पे स्कोर फिर से एक बार दर्शाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 17 रनों पे। 1 ओवर 4 बॉल 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे। फुल टॉस गेंद का लगता है फायदा नहीं ले पाए, और बहुत ही बेहतरीन शॉट यहां पर। क्या शॉट था यहां पर, फील्डर वहां मौजूद थे, भी फील्डर को थोड़ी सी ऊपर गेंद और 6 रनों के साथ में। क्या शॉट था यहां पर। स्कोर बोर्ड पे फिर से एक बार स्कोर 6 आंकड़ों में दर्शाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 23 रनों पे। 1 ओवर 5 बॉल 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जेडी स्पोर्ट्स कहा तो मैच से दूर होती हुई, ओहो चारों खाने चित। क्या गेंदबाज, एक आपकी तो एक बॉलर की, एक बैट्समैन की तो एक बॉलर की, एक बैट्समैन की, यही कुछ प्रकार चलता हुआ इस ग्राउंड पे आप देख रहे हो। भावा चषक 2022 न्यू बैट्समैन के रूप में जाते हुए दीपक स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 23 रन 12 गेंदे 8 रन की दरकार। अगर इस मैच को जीतना है, डीजे
11 को साथ में आपको फर्स्ट सेमीफाइनल खेलना है तो बिल्कुल 8 रन रोकने भी है और 8 रन बनाने भी है। दोनों टीम को बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पर। आप देख रहे हो चमचमाती हुई ट्रॉफी भावा चषक 2022 ऑर्गेनाइज बाय भावा ग्रुप। आप देख रहे हो हमारे जितने भी भावा लोग हैं, भावा ग्रुप के एक सदस्य सभी इस बार स्टेज पे हमारे सभी भावा ग्रुप के सदस्यों का तहे दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हो भावा चषक का मैच स्टार्ट करा है। अगर गोटिया 6 मार के इस मैच को खत्म करते हैं तो साहिल के तरफ से 501 रुपए की इनामी राशि। बड़ा सतीश पहली बॉल लेके आते हुए ओहो ये रन नहीं हो सकता। डेलिब्रेट नहीं है, आपने बैट को उस फ्लो में नहीं लेके गए आकाश, तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं। इसके बाद जो भी जीतता है वो सीधा खेलेगा DJ 11 के साथ और उसके बाद आपको पता चलेगा कौन सी ऐसी टीम है जो जाएगी फर्स्ट फाइनल की तरफ में रुक करेगी। आप देख रहे हैं ये चमचमाती हुई 3 ट्रॉफी। दूसरी गेंद यहां पर फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बैट की हल्की सी एज लगी और वहां पर मौजूद फील्डर जोगी जब तक जोगी फील्डिंग करते और थ्रो करते तब तक 2 रन चुरा लिया है। स्कोर बोर्ड पे फिर से एक बार स्कोर 2 आंकड़ों में दर्शाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 25 रनों पे। अगर गोटिया 6 मारते हैं तो साहिल के तरफ से 501 रुपए की इनामी राशि। ओह खेल दिया गया इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खुद कप्तान कैच छूटी मतलब मैच छूटी। वो भी कैच किसका छोड़ा है? 27 रन 2 ओवर 3 बॉल 27 रन। ओहो क्या तेज तर्रार गेंदबाज कर रहे हैं यहां पर। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना शेष। सतीश की 5वीं गेंद, सामना करेंगे आकाश। ओहो क्या तेज तर्रार गेंदबाज था, क्या तेज तर्रार गेंद थी। 6 गेंदों पे 3 रन की दरकार। क्या इससे 3 रन को बचा पाते हैं कि नहीं जेडी स्पोर्ट्स के बॉलर? छह गेंदे 3 रन की दरकार। देखते हैं इस मैच को। ईश्वर चौथी ओवर लेके आते हुए ईश्वर एक तेज तर्रार गेंदबाज। देखते हैं इस 3 रन को रुका पाते हैं कि नहीं या आकाश बना पाते हैं कि नहीं। इस 3 गेंदों पे 6 गेंदे
3 रन की दरकार। क्या मैच, एक सुनहरे ईश्वर फिर से पहली गेंद पे यहां पर ढकेल देगा जोगी के हाथ में बॉल, और यहां पर मिस फील्डिंग, कहां रनआउट का चांस था और रनआउट छूटते हुए और 2 रन का इजाफा। स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 30 रन। अभी भी 1 रन की दरकार 5 गेंदों पे। एक रन की दरकार। ओहो, ब्लॉक वाली गेंद खोल टप्पे के तरफ में डालते हुए यहां पर ईश्वर। अभी भी 4 गेंदों पे 1 रन की दरकार। क्या ये 1 रन बनाने दे पाते हैं कि नहीं? और यहां पर